हम लोग बिहार के मैप के बारे में जानेंगे कि बिहार का मैप का जो क्षेत्रफल है वो बिहार का मैप कैसा है, बिहार की भौगोलिक स्थितियाँ कैसी है और बिहार में कितने ज़िले हैं और ये ज़िले जो हैं एक दूसरे पर किसके मतलब राइट लेफ्ट या क्या उनकी स्थितियाँ हैं, आज सब कुछ इस मैप के ज़रिए हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें मैं आपको बताऊं कि बिहार एक ऐसा राज्य है भारत का जो उत्तर दिशा से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और वह नेपाल के साथ साझा करता है, जिसकी टोटल लंबाई 729 किलोमीटर है। 729 किलोमीटर की लगभग यह सीमा को साझा करता है। और बिहार में कुल 9 एडमिनिस्ट्रेशन जोन है। एडमिनिस्ट्रेटिव जोन का मतलब हुआ प्रमंडल, ठीक है। और एक एक प्रमंडल में कहीं 5 जिले देखने को मिलते हैं तो कहीं 7 जिले देखने को मिलते हैं। में जो जिलों की जो संख्या है वो 38 है और इसमें 9 प्रमंडल देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ा प्रमंडल है वो पटना है और इसके बाद मैं क्रम वाइज प्रत्येक जो प्रमंडल जोन है मैं उनको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए बिहार के सबसे ऊपर यानी ये उत्तरी बिहार होगा और बिहार का जो सबसे निचली भाग है वो दक्षिणी बिहार होगा। और इन दोनों को जो अलग करती है ना, बिहार को 2 भागों में गंगा नदी बिल्कुल डिवाइड कर देती है और इसी लिहाज से एक उत्तरी बिहार बन जाता है और एक दक्षिणी बिहार बन जाता है। उत्तरी बिहार में कुछ जिलों को देखेंगे प्रमंडल वाइज और कुछ जिलों को नीचे देखेंगे दक्षिणी बिहार में प्रमंडल वाइज। तो मैं बताऊं कि जो उत्तरी बिहार है उसमें टोटल 5 प्रमंडल हैं और जो दक्षिणी बिहार है उसमें 4 प्रमंडल हैं। इस प्रकार पूरे प्रमंडलों की संख्या कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। अब यहाँ से हम लोग क्रम वाइज इधर से पढ़ेंगे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है जो हमारे पश्चिम में पड़ता है और ये आपका झारखंड का नेपाल का कुछ हिस्सा है जो उत्तरी भाग में पड़ता है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं पहला जो प्रमंडल है एडमिनिस्ट्रेटिव जोन उसको मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें उसका नाम है तिरहुत। मैं किधर लिखूँ? देखिएगा प्रमंडल है तिरहुत। प्रमंडल में मैं आपको बताऊंगा कि जिले कितने हैं, है ना। तो आप याद कीजिए, देखिए चंपारण है, एक चंपारण यहाँ है, एक चंपारण यहाँ है, यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इसके बाद सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली है। मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 और 6 जिले आपको तिरहुत प्रमंडल में देखने को मिलते हैं। तो इसको मैं आपको बताने के लिए एक छोटा सा कोड मार सकता हूँ कि जो तिरहुत प्रमंडल है उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। एक चंपा है, एक पूर्वी चंपा हो जाएगी और एक पश्चिमी चंपा हो जाएगी। एक सीता भी है, सीतामढ़ी। इसके बाद वैशाली है और इसमें शिव जी हैं, शिवहर है और एक मुसलमान यानी इस्लाम नाम भी दिया है जिसका नाम है मुजफ्फर। तो इस प्रकार आप देख सकते हो एक बार फिर से चंपा 2 है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा लॉजिकली बात बता देता हूँ। मैंने कहीं अध्ययन किया था तो वहाँ पे ये पता चला था कि चंपारण आखिर उस क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस क्षेत्र में विशालकाय चंपा का खेती होता, चंपा का बहुत ज़्यादा पौधा था, इसलिए उस क्षेत्र को चंपारण रखा गया था। समय के अनुसार चंपारण 2 भागों में टूट गया, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो चंपा के नाम से अगर याद आप रखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तिरहुत का 2 बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आते हैं सीता जी का नाम लिए थे हम, सीतामढ़ी हो जाएगा। फिर आपका शिव छोटा सा शिवहर है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो मैं आपको याद दिलाऊं एक बार फिर से कि तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं जिनका 4 जिसमें लड़कियों का नाम है, 2 चंपा हो जाएगी, एक सीता हो जाएगी, एक वैशाली, एक शिव जी और एक मुजफ्फरपुर। इस प्रकार 6 जिला तिरहुत प्रमंडल में कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। तिरहुत प्रमंडल के बाद अगर हम लोग देखें तो एक प्रमंडल है जिसका नाम है दरभंगा। ये दरभंगा आपको देखने को मिल रहा है, ये दरभंगा है और जो बिल्कुल तिरहुत प्रमंडल से सटा हुआ है। अगर इसके कोड की बात किया जाए, देखिए समष्टिपुर, दरभंगा और ये मधुबनी, ये 3 जो जिले हैं वह दरभंगा प्रमंडल में पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग कोडिंग करें, देखिए SDM, अगर आप SDM बन जाते हैं तो दरभंगा प्रमंडल में आपका पोस्टिंग होगा, यानी कि समष्टिपुर, दरभंगा और मधुबनी। एक और मैं कोड डाल सकता हूँ कि अगर आप मधुर बानी बोलते हैं तो समस्त डर है आपका वो भाग जाएगा, यानी मधुर बानी से समस्त डर भाग जाते हैं। इस तरह का भी आप कोडिंग कर सकते हैं। समस्तीपुर के लिए S, D फॉर डी,
और फिर एम, एसडीएम भी बनते हैं, तो दरभंगा में आपका पोस्टिंग होगा। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा मधेपुरा, ठीक है, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, यह कोसी प्रमंडल में पड़ता है, और इसको अगर याद कराने का मैं टिक करूं, इसमें भी 3 ही जिले हैं, तो इसको आप एसएमएस से याद रख सकते हो, एसएमएस, ठीक है। अगर मैं रिश्ता की बात करूं कि इसमें रिश्ता क्या होगा, तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि अगर आप एसडीएम बनते हो तो आपको एक एसएमएस आएगा, एसडीएम बनने के बाद क्या आएगा, एसएमएस आएगा, यानी सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। और जैसे ही आपको एसएमएस आएगा कि आप क्या बन चुके हैं, एसडीएम, तो आप भाग कर कहाँ जाइएगा, भागलपुर। मैं अभी थोड़ा सा दक्षिणी बिहार में आना पसंद करूंगा क्योंकि 2 जिले इससे बिल्कुल रिलेट हो जाएंगे। आप भाग कर कहाँ जाइएगा, भागलपुर, और भाग करके कहाँ जाइएगा, बैंक में, और बैंक में क्या खोलिएगा, अकाउंट, तो आप बंका भी क्लियर हो जाएगा। भागलपुर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है, ठीक है। मैंने कितना कंप्लीट किया, एक तिरहुत को कंप्लीट किया, दूसरा दरभंगा, तीसरा कोसी, और चौथा में मैं भागलपुर में आ गया। भागलपुर में मात्र 2 जिले हैं, एक भागलपुर खुद और दूसरा बंका है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद हमको एक पूर्णिया मिलेगा। ये पूर्णिया देख रहे होंगे आप लोग, यह पूर्णिया भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। एडमिनिस्ट्रेटिव जोन होने के नाते इसमें टोटल कितने जिले हैं, तो 4 हैं, एक अररिया हो जाएगा, दूसरा किशनगंज, तीसरा खुद पूर्णिया, और चौथा कटिहार। अब इसको याद करने का तरीका देख लो भैया, छोटा सा तरीका लगाओ, AKPK, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, AKPK, किधर गया के, यस, AKPK। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जितना भी उत्तरी बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव जोन और डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों कंप्लीट सा नज़र आ रहा होगा। एक बार मैं रिवीजन में चलता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से मैं तिरहुत में जाऊँगा। मैंने बताया आपको तिरहुत में 4 लड़कियों का नाम जिला के आधार पर रखा गया है। चंपा 2, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण, एक सीता और दूसरा वैशाली। मैं बात करूंगा इतना होने के बाद 2, एक हिंदू नाम और एक मुसलमान नाम से वहाँ पे चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। एक हो जाएंगे शिवहर और दूसरा हो जाएगा मुजफ्फरपुर। इसके बाद हम लोग बनेंगे क्या, एसडीएम बनेंगे तो कहाँ जाएंगे, दरभंगा में हम लोग का पोस्टिंग होगा। या इसके 2 और ज़िले होंगे जिसका नाम होगा समस्तीपुर और मधुबनी, यानी एस फॉर समस्तीपुर, एम फॉर मधुबनी और डी फॉर दरभंगा। इसके बाद आते हैं, जब हम एसडीएम बनेंगे तो मुझे एसएमएस आएगा। एसएमएस में मतलब क्या आ जाएगा, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। और एसएमएस आएगा तो मैं भाग कर किधर जाऊंगा, भागलपुर और बैंक में जाऊंगा, तो हो जाएगा बंका। इस तरह आप 4 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन पढ़े हो, तिरहुत 1, दरभंगा 2। यह भैया कोसी है क्योंकि यह कोसी क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पे कोसी नाम की रिवर बहती है, तो इसलिए इसको कोसी प्रमंडल के नाम से जानते हैं। और फिर कोसी के बाद फिर भागलपुर पढ़े, भागलपुर के बाद एक और इधर साइड में बचा था जिसका नाम था पूर्णिया। पूर्णिया में हमने 4 जिला पढ़ा, AKPK, ठीक है, AKPK, एक A मतलब अररिया, K मतलब किशनगंज, P मतलब पूर्णिया और K मतलब कटिहार। इस तरह मैं आपको कितना जिला कंप्लीट करवाया, एक बार काउंट कर लीजिए, तिरहुत 1, दरभंगा 2, कोसी 3, पूर्णिया 4 और भागलपुर 5 प्रमंडल हमने कंप्लीट किया। एक देखिए, एक छोटा सा प्रमंडल यहाँ भी दिया है जिसका नाम है सारण, ठीक है, सारण एक है, यह भी एक प्रमंडल है सारण। तो आप देखो ये जो किशनगंज है ना, वो बिहार के एकदम पूर्वी भाग में है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला में किशनगंज ही आता है। तो इस लास्ट में भी किशन एक समझ रहे हो, किशन का नाम आप जानते होंगे। और किशन का एक और नाम है जिसका नाम है गोपाल। तो यहाँ पर गोपाल है, मतलब शुरुआत में भी आपको गोपाल देखने को मिलते हैं। और गोपाल क्या करते हैं, गो मतलब होता है गाय, पालक मतलब कृष्ण भगवान का ही नाम गोपाल भी था। तो ये गोपालगंज में क्या करते थे, गाय कहाँ चराते थे, सिवान में, और सिवान में ही ये सारण ले रखे थे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं सारण जिला को, कि गोपाल जी जो थे वो सिवान में रहते थे। और ये किस डिस्ट्रिक्ट, ये किस एडमिनिस्ट्रेटिव जोन का हिस्सा था, तो सारण, यानी वो कहाँ शरण लिए थे, तो सिवान में लिए थे। तो अब आप इस तरह कह सकते हैं कि आपका जो उत्तरी बिहार का जिला और प्रमंडल, ये दोनों आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक बार मैं जल्दी से इसको ख़त्म करूँगा। तिरहुत में 6 जिले, 4 लड़कियों का नाम, एक शिवजी और एक मुजफ्फर, जिसमें लड़कियों के नाम में एक हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी चंपारण, एक सीतामढ़ी, एक वैशाली और एक किधर गया भैया, यस, ये दो एक वैशाली, एक सीतामढ़ी, 2 और 2 चंपारण, 4
एक शिवहर और दूसरा और लास्ट वाला है मुजफ्फरपुर। इसके बाद आ जाएंगे इसमें एसडीएम बनेंगे तो जाएंगे दरभंगा, एसडीएम में हो जाएगा समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। मधुरबानी से समस्तीपुर भाग जाता है। इसके बाद आएंगे कोसी में हमको आएगा एसमेस, तो जाएंगे कहाँ, भागलपुर। भागलपुर मतलब भाग कर जाएंगे बैंक में, तो भागलपुर और बंका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आएंगे तो हमें मिलेगा एके में आपका प्रमंडल का नाम होगा पूर्णिया, ठीक है। तो इस तरह ये 4 कंप्लीट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में मैं बात करूँगा स्टार्टिंग का, देखिए इधर कैमूर है। बिहार के सबसे पश्चिम में कोनो जिला है तो वह कैमूर है। और कैमूर जो है वो कैमूर के पहाड़ियों से फेमस है ना, क्योंकि कैमूर में अधिकांशतः आपको पहाड़ ही देखने को मिलेंगे। और लिंगानुपात की बात किया जाए तो यहाँ पर घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, मतलब समतलीय मैदान कम है, पहाड़ और पठार ज़्यादा हैं, जंगल देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो जो कैमूर है यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। एक पटना प्रमंडल है भैया, पटना, ये पटना प्रमंडल है। बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल यही है, क्योंकि इसमें देखिए कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और एक नालंदा होगा कहीं इधर ही, ठीक है। तो नालंदा है, ये नालंदा किधर गया, यस ये नालंदा रहा, ये नालंदा रहा। तो बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल पटना है। इसको देखिए याद करवाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि कैमूर, रोहतास और बक्सर ये तीनों भोज खाने जाते हैं। भोज खाने कहाँ जाते हैं, तो पटना में जाते हैं। और पटना में भोज खाने के बाद नालंदा का नाम सुने हैं, विश्वविद्यालय है, और वहाँ पे ये लोग जाकर के भ्रमण करते हैं। तो इस तरह अगर हम लोग पटना प्रमंडल की बात करें तो यह भी कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है। एक बार फिर से मैं फोकस करूँगा, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, ये तीनों लोग कैमूर, रोहतास और बक्सर, ये तीनों लोग कहाँ जाते हैं, भोज खाने कहाँ जाते हैं, पटना। और पटना जब भोज खा लेते हैं तो घूमने के लिए जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इस तरह यह भी आपको कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। इसके बाद आते हैं, यह देखिए यह अरवल, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद। ये आपको टॉपिक देख रहे हो बाबू, यह टॉपिक आपको मगध साम्राज्य का तो नाम सुने होंगे ना, यह मगध साम्राज्य का क्षेत्र है, इसलिए इस प्रमंडल का क्या नाम है, मगध प्रमंडल नाम है। इसको याद कर लीजिए भैया। देखिए क्या है, नावादा, एक नावादा भी इसी में है, मैं इसको भी ले लूँगा। नावादा, वादा मत करो, नावादा, अरवल को परवल से आप डिनोट कर सकते हो। नावादा, अरवल, परवल, गया। अब कहाँ गया, तो औरंगाबाद गया या जहानाबाद गया, हमें क्या पता है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो कि जो नवादा है भाई, वादा मत करो आप, नवादा, अरवल, परवल, गया, कहाँ गया, जहानाबाद गया, औरंगाबाद गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। किसको कंप्लीट कर सकते हैं, देखिए यह आपका मगध का यह क्षेत्र है। प्राचीन में मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जो बिहार का बहुत बड़ा प्रतीक या पहचान कह सकते हो आप। यह मगध से ही आगे चल कर के विभिन्न, ठीक है, विभिन्न जगहों पर बिहार फेमस रहा है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक है मुंगेर किधर है, तो यस आप बेगूसराय, ये मुंगेर रहा। यह मुंगेर जो है वो आपका 9th यानी लास्ट वाला एडमिनिस्ट्रेटिव जोन होगा। मैं एक बार काउंट ज़रूर करवाऊंगा, यह लास्ट वाला होगा। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें भाई सराय 2 गो है, ठीक है, एक लखी है और एगो बेगू है। 2 सराय आपको देखने को मिलते हैं, एक लखी है और दूसरा क्या है, बेगू है। इसके साथ एक शेखपुरा याद रखना पड़ेगा और खगड़िया, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सराय 2 मिलेंगे आपको, एक शेखपुरा मिलेगा, एक खगड़िया मिलेगा। मुंगेर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है, और लास्ट में आपको जमुई याद करना पड़ेगा जो लास्ट है। कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा कंक्लूजन बना करके रखिए, क्योंकि हर चीज़ का ट्रिक नहीं मैं दे पाऊंगा, कुछ चीज़ों को आपको लेना पड़ेगा। लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर दोगे माइंड पे तो ये जरूर याद हो जाएगा। मुंगेर जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है, इसमें जिलों की संख्या 2 ठो सराय वाला पे है, एक खगड़िया है, एक शेखपुरा है, एक जमुई है और खुद दूसरा मुंगेर है, ठीक है। एक बार रिवीजन आ जाइए। मैं चलता हूँ उत्तरी बिहार में तिरहुत प्रमंडल देखने को मिलते हैं। तिरहुत में टोटल 6 जिले हैं, 4 लड़कियों का नाम है, एक शिव जी हैं और दूसरा मुजफ्फर है, ठीक है। चंपारण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हो जाएगी, वैशाली हो जाएगा, मुजफ्फर हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। इसके बाद आएंगे तो बनेंगे एसडीएम बनेंगे, पोस्टिंग हुआ दरभंगा में, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। इसके बाद आ जाते हैं कोसी में आएंगे तो आएगा एसमेस आएगा तो भागेंगे कहाँ जाएंगे, भागलपुर कहाँ जाएंगे, बंका। तो भागलपुर बंका एक ही बार में कंप्लीट होगा। इसके लास्ट में जाएंगे तो मुझे एक पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेटिव जोन मिलेगा। पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में 4 जिले हैं, एके मतलब अररिया, के मतलब किशनगंज
और पी मतलब पूर्णिया, के मतलब कटिहार। ये आपका कंप्लीट होता है। आते हैं दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में आपको आते समय पटना प्रमंडल में सबसे पहले एक और चीज़ छूट रहा है, मैं इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेता हूँ। सारण जिला, सारण एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। मैंने कहा था कि लास्ट में किशनगंज है, शुरू में भी किशन है, लास्ट में भी किशन है, लेकिन यहाँ पे किशन का नाम क्या है, गोपाल। तो गोपाल कहाँ रहता है भैया, सिवान में। यह है एडमिनिस्ट्रेटिव जोन जिसका नाम है सारण। तो यह भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं अब दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में पटना देखने को मिलता है। पटना के शुरुआत में है पटना के शुरुआत में अगर हम लोग देखते हैं तो कैमूर, रोहतास और बक्सर तीनों कहाँ जाता है, भोज खाने। भोज खाने कहाँ जाएगा, तो पटना। और पटना भोज खाने के बाद कहाँ घूमेगा, तो नालंदा घूमेगा भैया, नालंदा का विश्वविद्यालय घूमेगा। इसके बाद इधर आते हैं तो एक मगध बड़ा साम्राज्य देखने को मिलता है। मगध में नवादा मत करो, वादा मत करो, नावादा, अरवल परवल गया, कहाँ गया, जहानाबाद गया या औरंगाबाद गया। इसके बाद आते हैं लास्ट वाला देखते हैं। यह लास्ट वाला होगा जिसका नाम है मुंगेर। छोटा सा है देखने में, लेकिन यही एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। मुंगेर में आपको 2 सराय देखने को मिलेंगे, एक शेखपुरा देखने को मिलेगा, खगड़िया देखने को मिलेगी और जमुई देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपका टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन कंप्लीट होता है। एक और मैं बात बता देता हूँ कि जो और हम लोग बात करें बाउंड्री का, तो बिहार के जो उत्तर भाग है और बिहार के जो दक्षिण भाग है, इसमें 7 जिले ऐसे हैं जो बाउंड्री में टचेबल हैं, एक दूसरे का सीमा साझा करते हैं। अगर हम लोग बात करें पूरब में बिहार का 3 जिला जो है वह केवल सीमा साझा करता है, जिसमें किशनगंज 1 हो जाएगा, पूर्णिया 2 हो जाएगा और कटिहार 3 हो जाएगा। तो 7 ऊपर और 7 नीचे और इधर 3 इधर, और इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, टोटल 8 हो जाएंगे। जिसमें क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण भी हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, भोजपुर भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसके बाद बक्सर और कैमूर, और देखिए रोहतास के भी कुछ अंश जो हैं यहाँ पे यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और टोटल मैंने बताया कि जो इधर यह बिहार का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ 729 किलोमीटर की यात्रा को साझा कर 729 किलोमीटर की दूरी को साझा करता है। और गंगा जी जो हैं वो बिहार को 2 भागों में बांट दी हैं, एक दक्षिणी बिहार और एक उत्तरी बिहार। और बराबर भागों में तो नहीं कह सकते हैं, 2 भागों में कह सकते हैं, क्योंकि जो उत्तरी बिहार है उसका क्षेत्रफल कुछ दक्षिणी बिहार से ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये आगे नीचे चल के थोड़ा सा संकीर्ण हो गए हैं। तो मैं वीडियो को आप लोग 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं यहीं पे वीडियो को रोकना चाहूँगा और इसके बाद आप कमेंट करिएगा, जो प्रॉब्लम होगा उसको अगले वीडियो में रिसॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।